Let's improve English. फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बहुत कमाल के फ्रेजेस और वर्ड्स को सीखने वाले हैं। ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो कॉमनली यूज होते हैं, जिनका नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश और वो लोग जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कोई भी चीज इसमें यूजलेस नहीं है। हर एक वर्ड और फ्रेज यूजफुल है जिसका कॉमनली यूज किया जाता है। हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन वर्ड्स को किस तरीके से सही से यूज कर सकते हैं, आप इस वीडियो से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम बाजार जाने की टाल कर सकते हो? आप कह सकते हैं, कैन यू फॉरगो गोइंग टू द मार्केट? कैन यू फॉरगो गोइंग टू द मार्केट? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि आप अवॉइड का भी यूज कर सकते हैं, कैन यू अवॉइड गोइंग टू द मार्केट। लेकिन मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाना चाहता हूँ। फॉरगो, किसी चीज को फॉरगो करना मतलब उसे अवॉइड कर देना, उस चीज को करने से बचना, वो चीज ना करना। कैन यू फॉरगो गोइंग टू द मार्केट? मार्केट जाने की टाल कर सकते हो क्या? वाई शुड आई फॉरगो माई हॉलीडे फॉर यू? आपके लिए मैं अपनी छुट्टी की टाल क्यों कर दूं, अपनी छुट्टी बेकार क्यों कर दूं? वाई शुड आई फॉरगो माई हॉलीडे फॉर यू? सो दिस वॉज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ फॉरगो। फॉरगो का मतलब किसी चीज को ना करना, उसकी टाल कर देना, उसका यूज ना करना, उसको वेस्ट कर देना, कुछ इस तरह से इसका मीनिंग है। फॉरगो के बाद अगर वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी आपको पुट कर देना है, नहीं तो फॉरगो के बाद आप एक नाउन का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर फॉरगो माई हॉलीडे हमने देखा। ऐसा लग रहा है मेरी उल्टी पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, इसी को आप देखो कितने तरीके से कह सकते हैं। आई थिंक आई एम अबाउट टू टॉस माई कुकीज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक इडियम है, टॉस माई कुकीज। टॉस योर कुकीज मतलब उल्टी कर देना। सो आई थिंक आई एम अबाउट टू टॉस माई कुकीज। आप कह सकते हैं, आई थिंक आई एम अबाउट टू थ्रो अप। आई एम गोना थ्रो अप। थ्रो अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका भी मतलब है उल्टी करना। इसकी जगह पर आई एम गोइंग टू वॉमिट, प्यूक और बार्फ। फ्रेंड्स, देखा आपने, एक ही चीज को हम क्या क्या बोल सकते हैं। उल्टी करना, टॉस योर कुकीज, थ्रो अप, वॉमिट, प्यूक और बार्फ। इन सभी वर्ड्स को मैंने सुना ही है, मैं देख कर नहीं बताता आपको, सुनकर बताता हूँ। जिन वर्ड्स और फ्रेजेस का लोग यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग में, वही मैं आपको बताता हूँ ताकि आप भी उनका यूज कर सकें जो कॉमनली यूज होते हैं, और आप अपने आप को अच्छा साउंड करा सकें, आप इम्प्रेसिव साउंड कर सकें और आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव हो। फ्रेंड्स, अपने सेंटेंसेस एग्जाम्पल सेंटेंसेस ज़रूर बनाने हैं ताकि आपको ये याद रहे ज़्यादा आसानी से। फ्रेंड्स, पता है अभी ना वैसे बारिश हो रही है, शायद बारिश की आवाज़ आ जाए आपको, तो फ्रेंड्स उसे अवॉइड करना अगर वो डिस्टर्ब करे। मुझे हिरासत में क्यों रखा गया है, इसे कहेंगे Why have I been detained? किसी को डिटेन करना मतलब उसे रोक कर रखना, उसे जाने ना देना, हिरासत में रख लेना। कोई भी ऑफिशियली किसी को डिटेन किया जा सकता है, जैसे पुलिस डिटेन कर सकती है। किसी को डिटेन करना, रोक कर रखना। Why have I been detained? मुझे डिटेन क्यों किया गया है? How dare you detain me for no reason? बिना वजह के मुझे हिरासत में रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डिटेन करना। मैं आपको यूजफुल वर्ड्स का इजी टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस में यूज करके उनका मतलब समझा रहा हूं। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? फ्रेंड्स, देखो ये सेंटेंस कितनी सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके लिए आप कितने तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में, देखिए। कैन यू स्विंग बाय माई हाउस? कैन यू स्विंग बाय माई हाउस? स्विंग बाय समवन्स हाउस और स्विंग बाय अ प्लेस मतलब किसी जगह पर थोड़े से टाइम के लिए जाना। पे अ शॉर्ट विजिट। कैन यू स्विंग बाय माई हाउस यानी क्या मेरे घर पर आ सकते हो थोड़ी देर के लिए? ऑफ कोर्स आप इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, कैन यू कम टू माई हाउस फॉर सम टाइम, फॉर अ लिटिल वाइल, और कैन यू विजिट मी। इसकी जगह आप कह सकते हैं, कैन यू ड्रॉप इन ऑन मी? कैन यू ड्रॉप इन ऑन मी? ड्रॉप इन ऑन समवन का भी मतलब है किसी के पास थोड़े से समय के लिए जाना। कैन यू ड्रॉप बाय माई हाउस? कैन यू स्टॉप बाय माई हाउस? कैन यू कम बाय माई हाउस? तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितने सारे तरीके कॉमन हैं। स्विंग बाय, ड्रॉप इन ऑन, ड्रॉप बाय, स्टॉप बाय, कम बाय, इन सब का मतलब है किसी के घर पर थोड़ी सी देर के लिए जाना, किसी के पास थोड़ी सी देर के लिए जाना। इसमें कोई गलती मत करना। आप कह सकते हैं, डोंट ड्रॉप द बॉल ऑन दिस, डोंट ड्रॉप द बॉल ऑन दिस। ऑफ कोर्स आप ऐसे कह सकते हैं, डोंट मेक अ मिस्टेक दिस टाइम, डोंट मेक अ मिस्टेक, बट दिस इज अ यूजफुल इडियम यू कैन यूज, डोंट ड्रॉप द बॉल। If you drop the ball, it means you miss an opportunity to do something or you make a mistake. Don't drop the ball on this. More examples. I know I dropped the ball today.
मैं जानता हूँ मुझसे आज गलती हुई है. I know I dropped the ball today. I don't want to drop the ball by not going for the interview. इंटरव्यू के लिए ना जाकर मैं कोई गलती नहीं करना चाहता. इंटरव्यू पर जाना तो एक समझदारी की बात होगी अभी. I don't want to drop the ball by not going for the interview. So drop the ball means make a mistake or miss an opportunity. तेज चलो, पीछे मत रहो. आप कह सकते हैं walk fast, don't fall behind. Fall behind मतलब पीछे रह जाना. I don't want to fall behind with my work. इसका मतलब फिजिकली पीछे रह जाना. आप चल रहे हो किसी के साथ साथ और आप तेज नहीं चल रहे. सिर्फ उसी में फॉल बिहाइंड का यूज नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी चीज में आपकी प्रोग्रेस स्लो चल रही है, बाकियों से पीछे चल रहे हो, तो आप फॉल बिहाइंड का यूज कर सकते हैं. लाइक व्हेन यू आर सेइंग आई डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड विद माय वर्क, मतलब मैं काम में पीछे चल रहा हूँ, अभी तक तो इतना काम हो जाना चाहिए था और अभी तक इतना ही हुआ है. यू आर फॉलिंग बिहाइंड विद द रेंट, इसका मतलब आपने अभी तक किराया नहीं दिया है, आपको अभी तक दे देना चाहिए था. यू आर फॉलिंग बिहाइंड विद द रेंट. उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई. आप कह सकते हैं His years of hard work went up in smoke. Went up in smoke. If something goes up in smoke, it means it goes wasted. The whole house went up in smoke. The whole house went up in smoke. तो इसका मतलब लिटरली ये भी हो सकता है कि पूरा घर धुएं में उड़ गया, मतलब पूरा घर जल के खाक हो गया. The whole house went up in smoke. पर जलने की सेंस में ही इसका यूज करना कंपलसरी नहीं है. आप किसी भी जगह पर इसका यूज कर सकते हैं जो चीज बर्बाद हो गई. माई प्रोजेक्ट वेंट अप इन स्मोक मतलब मेरा प्रोजेक्ट पूरा बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया, सारी मेहनत बेकार हो गई. हिज रेपुटेशन वेंट अप इन स्मोक, उसकी रेपुटेशन इट वेंट अप इन स्मोक मतलब मिट्टी में मिल गई उसकी इज्जत. तूफान धीरे धीरे थम जाएगा, इसके लिए आप कह सकते हैं द स्टॉर्म विल डाई डाउन. इफ समथिंग डाइज डाउन मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है. द फ्लेम्स डाइड डाउन मतलब आग की जो लपटें थी वो धीरे धीरे चली गई, खत्म हो गई. दिस नॉइस विल फाइनली डाई डाउन यानी ये शोर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. द फायर डाइड डाउन यानी कि आग धीरे धीरे खत्म हो गई. सो फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको देकर इस चीज़ को समझाया है. समथिंग डाइज डाउन. फ्रेंड्स, मैं बड़ी मेहनत करके, बहुत टाइम लगा के, ऑब्जर्व करके लोगों को आपके लिए वीडियोस तैयार करता हूँ. एक से एक कमाल के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती हैं. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल. हम सबको और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कल तक. इसे कह सकते हैं वी नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट अंटिल टुमारो. विजिलेंट का मतलब चौकन्ने होना, चौकस होना, अलर्ट होना. आई थिंक यू वरंट विजिलेंट इनफ यानी कि आप चौकन्ने नहीं थे. आप इसकी जगह पर कह सकते हैं वॉचफुल होना, अलर्ट होना या फिर केयरफुल होना. वॉचफुल, अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट. फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.